क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी? तो ये कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ऐसे लिख देंगे, ये विक्रय मूल्य लिखेंगे, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना, या डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य लिख देना यहाँ पे 13,500 रुपया हुआ, 13,500 रुपया, ठीक है। तो इसमें हानि उठा रही है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? हानि प्रतिशत यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 20%। हम लोगों को निकालना क्या करा, कितनी में खरीदी, तो हम लोग निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप या तो एक्स मान के बना सकते हो, या एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, स्पेशल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे में करेंगे 100, ठीक है, और गुना क्रय मूल्य कर देंगे, क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आप एक्स मान के बनाओगे वो नहीं समझोगे, इसीलिए फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत होगा। माइनस जब हानि प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तब निकाल देना। अगर लाभ रहे तो प्लस करके जोड़ना है, ऐसे लाभ में नहीं, लाभ तो डायरेक्ट बन जाएगा, प्लस करके निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 13,500, इधर इसके सामने लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%, बट्टे में क्या करेंगे? 100, गुना क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते इस जो यहाँ पर दिया हुआ, तो 13,500 को सेम रखेंगे, 100 में से हम लोग यहाँ पे 100% ही होगा, 100% तो कितना आ जाएगा? 80, अब बट्टे में कितना होगा? 100, 80% हुआ, प्रतिशत को डायरेक्ट हटा देंगे, मतलब जितना भी दिया हुआ हानि जो प्रतिशत में देगा, प्रतिशत ही रखना, अब मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल देना। क्रय मूल्य को अभी निकालना है, तैसे आप देखिए काटेंगे, ये अब 0 0 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 2 चौका 8, 2 पची 10, तो ये कितना हुआ? 13,500 बराबर में 4 गुना में क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोना कोना गुना, तो 4 गुना 1 क्रय मूल्य होगा, तो वही 4 क्रय मूल्य हो जाएगा, 4 क्रय मूल्य, और ये कितना हो जाएगा? 13,500, और कोना कोना में गुना कराएंगे तो 5 से गुना होगा। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य, ये गुना में हो जाएगा, तो 13,500 और गुना में 5 और भागा में कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, तो 4 तिया 12, 1 कितना हुआ? 4 तिया 12, यहाँ पर कितना हो गया? 3, तो कितना? 4 सत्ते 28, और ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा इतना। अब 33 यहाँ पर देखिए, 33 74 गुना 5 करेंगे, तो गुना करेंगे 5 चौक 20, 7 पचे 35, और 2 37 का 7 बाकी 3, 3 पचे 15, 3 18 का 8 बाकी 1, 3 पचे 15, 15 और 1 कितना होगा? तो 16। इसका आंसर देख लेते कितना में आखिर खरीदा गया, तो एक कितना में? 15 1 16, 1 मिनट आंसर में यहाँ पर 16,875, 5 चौके 20, ये 6 नंबर में। लगता है कुछ काटने उठने में गलती कर दी है हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, यहाँ पर 5 आएगा, 5 और उसके बाद गुना करेंगे तब आ जाएगा, तो ये कितना हुआ? 16,875 हो जाएगा, 875 ऐसे गुना करेंगे, ये काटने में गलती, यहाँ पर काटेंगे ना तो 5 आएगा, तो 16,875 रुपया का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर ये आ जाएगा, तो लिख देंगे अतः वॉशिंग मशीन 16,875 रुपया में खरीदी गई थी, ठीक है। यही इसका आंसर कर देना। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 13,500, हानि 20% हुआ, तो ये फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि जो प्रतिशत में आया वही लिख रहा है, माइनस नहीं, बट्टे में 100 गुना क्रय मूल्य निकालना। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहे तब इस फॉर्मूला पे बनाना, या आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, एक्स मानना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक हम लोग ला दिए और 16,875 आ गया, ठीक है। हो सकता है कटने उठने में कहीं गलती हो, लेकिन आंसर यही है 16,875, ठीक है। ऐसे भागा देंगे आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।